खवातीन थी। जो कुछ वो चाहती फौरन मुहैया कर दिया जाता। कीमती जेवरात, उम्दा लिबास, शाही महल की चमक दमक, सब कुछ उसके कदमों में था। मगर कहीं ना कहीं दिल में एक अनजानी सी खला थी। रात के सन्नाटे में वो अक्सर तन्हा खिड़की के पास बैठती और खामोशी से सोचती, क्या मैं वाकई खुश हूं? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। एक दिन वही खला उसे रोशनी की तरफ ले गए। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर उनके महल में आए। शहजादी ने खुद अपने हाथों से उस फकीर को खाना पेश किया। तभी उस फकीर ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा सुनाया, जिसकी पाकीज़गी, सखावत और तकवा के ऐसे वाकयात सुनाए जिनकी मिसाल दुनिया में नायाब है। राजकुमारी ये वाकया सुनकर आबदीदा हो गई। हैरत से पूछने लगी, अच्छा फकीर साहब, एक ऐसी औरत जिसके पास न सोना था न कोई सल्तनत, वो कैसे लोगों के दिलों में इतनी बड़ी जगह बना गई? वो कैसे औरतों की सरदार बन गई? तब फकीर ने कहा, वो अल्लाह की रजा के लिए सखावत करने वाली थी, जिनका दिल इतना नरम था कि वो खुद भूखी रहती और दूसरों को खाना खिलाती थी। वो इंसानियत का एक रोशन चिराग थी। ये बातें कहकर फकीर साहब वहां से रुखसत हो गए। फिर राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेटी सोचने लगी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के औसाफ, अजमत और किरदार की बुलंदियों के बारे में। तभी उसके दिल में एक शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, काश मैं एक बार अपनी आंखों से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देख सकती। अगले दिन सुबह राजकुमारी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं सिर्फ एक बार मदीना जाना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जो सोचा वही किया। वालिद से इजाजत लेकर बेशुमार तोहफे और गुलामों के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गई। राजकुमारी ने सोचा था कि कीमती तोहफे और गुलामों की मौजूदगी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हैरान कर देगी। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, जिस औरत की पाकीज़गी मैंने सिर्फ सुनी है, आज मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। लेकिन जो कुछ उसने देखा वो उसके तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा था। जब वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची तो उसने देखा कि आप उन तोहफों को ऐसे कबूल कर रही हैं जैसे दुनिया की कोई चीज ही ना हो। ज्यादातर कीमती अशिया को एक तरफ रख दिया और खुद मेहमानों की मेहमान नवाजी के इंतजाम में लग गई। फिर एक शख्स से फरमाया, जाओ फकीरों और मिस्कीनों को खबर दो। फिर जब वो गरीब और मिस्कीन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए तो आपने अपने हाथों से खाने पीने का सामान, कपड़े और दीगर चीजें उनमें तकसीम कर दी और कीमती हीरे, जवाहरात और मोती बैतुल माल में जमा करवा दिए। ये तमाम मंजर देखकर राजकुमारी हैरत और ताज्जुब में गर्क हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बस देखे जा रही थी। उसके दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, इतना कुछ दिया मगर अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, ये कैसी हस्ती हैं? ये देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा निहायत सुकून भरी आवाज में फरमाने लगी, तुम रंज न करो बहन, तुमने जो माल मुझे दिया है वो मैंने दिल की गहराई से कबूल किया है। फिर भी मैंने ये सब क्यों बांट दिया? जानती हो, इसलिए कि इंसान का हक सिर्फ उसी माल पर होता है जो उसके जीने के लिए जरूरी हो। उससे जायद माल अल्लाह और उसके रसूल की नजर में जायज नहीं होता। और जो लोग वो जायद माल जमा करते हैं, हकीकत में उसके मालिक वो नहीं बल्कि मुल्क के नादार, बेसहारा और गरीब आवाम होते हैं। इसलिए मैंने उनके हक का माल उन्हीं को वापस देकर अपने बोझ को हल्का कर लिया। तब राजकुमारी ये मंजर देखकर मजीद हैरान रह गई। वो खुद से कहने लगी, जो औरत कीमती जवाहरात, जेवरात और लिबास का जर्रा बराबर भी अपने लिए न रखकर सब कुछ बेदरेग बांट देती है, वो हरगिज दुनिया की औरत नहीं हो सकती। वो तो जरूर जन्नत की हूर है। फिर राजकुमारी अर्ज करने लगी, ए नबी की लखते जिगर हजरत फातिमा, आपसे मुलाकात के बाद मेरा सारा गरूर खाक में मिल गया। आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं पूरी जिंदगी आपके किरदार ओ अमल को याद रखकर चल सकूं। इसके बाद उस रात राजकुमारी अपने वतन शाम की तरफ वापस रवाना हो गई, मगर उसका दिल जैसे मदीना में ही रह गया। फिर एक दिन रात को वो अपने हुजरे में बैठकर दुआ करने लगी, ए अल्लाह, मैं नहीं जानती कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। मैंने सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के तर्ज जिंदगी से मोहब्बत की है। अगर मेरा ये रास्ता तेरा पसंदीदा हो तो मुझे कहुवत अता फरमा ताकि मैं पूरी जिंदगी इसी राह पर कायम रह सकूं। फिर अगली सुबह राजकुमारी ने अपने तमाम सोने चांदी के जेवरात इकट्ठा किए और महल के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। तब उसके वालिद हैरत से पूछने लगे, बेटी तुम ये क्या करना चाहती हो? राजकुमारी ने कहा, अब्बा जान, आज से मैं राजकुमारी नहीं रही,
आज से मैं हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवीकार हूँ। वो जो करती थी मैं भी वही करना चाहती हूँ। मैं भूखे और बेसहारा लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ। उसके वालिद हैरत से उसकी तरफ देखते रहे। तब राजकुमारी बोली, अब्बा जान, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपनी मौत से पहले एक भूखे को खाना दे सकूं, एक नादार को लिबास पहना सकूं, एक रोती हुई माँ की आंखों के आंसू पोंछ सकूं। फिर एक दिन जब सूरज की सुनहरी रोशनी मशरिकी उफक पर रंग बिखेर रही थी तो शहजादी एक बैरूनी सफर पर रवाना हुई। उनके साथ चंद वफादार गुलाम, जरूरी खजाने, कीमती तोहफे और शाही सवारी के लिए सजी हुई सवारियों का काफिला था। सफर में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जब उनका काफिला एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, अचानक शहजादी की नजर एक दिल दहला देने वाले मंजर पर पड़ी। एक दरखत के नीचे एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा बैठे थे, शदीद थकन और नाकाबिले बर्दाश्त भूख की अजियत में मुब्तला। उस माँ की आंखों में खौफ और नाउमीदी थी। शहजादी अचानक रुक गई। उनके दिल के अंदर जैसे कुछ हलचल मच गई। वो उस बेसहारा माँ की तरफ आगे बढ़ी और पूछा, ऐ माँ, आप यहाँ ऐसी हालत में क्यों बैठी हैं? क्या हुआ आपके साथ? औरत ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, चंद साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। तब से हम बेसहारा हो गए। न काम है, न खाना, न कोई सहारा। कई दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं। भूख और बेबसी में आज यहाँ सड़क किनारे बैठी हूँ। ये बातें सुनकर शहजादी का दिल जैसे रोने लगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर वो अपने गौलामों की तरफ देखकर बोली, मेरे पास जितना खाना, पैसा, जेवर है, सब इस माँ और बच्चे को दे दो। गुलाम हैरत से देखते रह गए। ऐसी सखावत, ऐसी बेघर्जी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने देखा कि शहजादी की आंखें आंसुओं से तर हो चुकी थी। उनकी ये सखावत जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा थी। तब वो बेसहारा औरत हैरत से पूछने लगी, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तुम तो कोई आम इंसान नहीं लगती। इस तरह सब कुछ कौन देता है? शहजादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवीकार हूँ। उनका किरदार ही मेरी जिंदगी का उजाला है। उन्होंने हमें सिखाया है कि इंसानियत के लिए देना और मोहब्बत बांटना ही असल शाही रास्ता है। अगर मेरे पास जो कुछ है उससे किसी की आंख के आंसू पोंछ सकूं तो वही होगा मेरी बादशाही। ये कहकर शहजादी दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गई। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई। हैरत भरी नजरों से शहजादी की तरफ देखती रही। उस वक्त उनकी नजर में वो शहजादी सिर्फ एक औरत न थी, वो इंसानियत की एक फरिश्ता थी। प्यारे नाजरीन, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया की नहीं, आखिरत की शहजादी थी। वो एक अजीमुल मर्तबत खातून थी जिनका किरदार आज भी करोड़ों दिलों को बदल सकता है। आज भी तारीख शाम की उस शहजादी को याद करती है जो मोहम्मद की बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की परछाई थी। उन्होंने समझ लिया था कि असल बादशाही तब शुरू होती है जब आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आप अमीर हो सकते हैं, शहजादी हो सकते हैं, लेकिन अगर इंसानों की खिदमत न की तो वो सब बेफायदा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार आज भी इंसानों को बदलने की ताकत रखता है और इसी किरदार पर चलकर जन्नत का रास्ता खुलता है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो दुनिया को नहीं, अपने दिल को बदलो, जैसे उस शहजादी का दिल बदल गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हमारे प्यारे नबी के अखलाक अपनाने और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की तरह बाकिरदार और बासूल बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।